बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। लड़कियाँ बालियाँ कहलाती हैं, नर्म नाजुक सी और नासमझ भी, और पर ज़िंदगी की खूबसूरती इनके साथ होती है, घर की खूबसूरती भी इनके साथ होती है। जिस तालीमी इदारे में हों वहाँ भी इनकी वजह से अच्छी रौनक रहती है। लेकिन मज़े की बात यह है कि जैसे जैसे ये रिलेशनशिप में जाती हैं, मंगनी और शादी और निकाह और फिर आगे से चलती है, तो ये बच्चियाँ जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, सबसे ज़्यादा दुखी होती हैं। ये जो बहुत नर्म व नाजुक और सेंटिमेंटल होती हैं, जल्दी जल्दी इनके दिल टूटने लगते हैं। मेरे पास कई दिनों से ऐसी बच्चियों की शिकायतें उनकी अपनी तरफ से आती हैं कि हमारा जो मियाँ है 3 माह शादी हुए हैं, किसी को 6 माह हुए हैं, एक आध को कुछ 7 माह या 8 माह हुए हैं, तो इनमें तीनों में से किसी का बच्चा भी नहीं है, एक का अलबत्ता बच्चा है। और उनको भी सेम शिकायत है कि जो हमारा मियाँ है हमारा ख्याल नहीं करता और हमारे लाड नहीं उठाता। तो मैं चूँकि आमतौर पे आधी बात सुन पे यकीन नहीं करता, आधा जो सच है ये हमेशा आधा झूठ होता है। तो उनमें से 3 के मियों से मेरी बात हुई और उन्होंने जो दिलचस्प बात बताई, चूँकि हमने ये सेशन अलग अलग लिया और उसका फ़ायदा बहुत हुआ कि मैंने उन बच्चियों की फिर बाद में वालदा से भी बात की, उन बच्चियों से भी बात की और उन्हें बताया कि जो लाड है इसकी एक उम्र होती है। लाड हर वक्त नहीं उठाया जा सकता। जैसे अब शुरू में मोहब्बत होती है तो उस वक्त आप ज़रा से जो मुतालबे हैं उनके लिए पागलों की तरह, रात को 2 बजे भी कहना मुझे पिज़्ज़ा खाना है तो बंदा भागेगा, आपके लिए अरेंज करा के देगा। इसी तौर पे बाज़ लड़कों को ये खुशी होती है कि अपनी बीवी के साथ वो आउटिंग पे जाएं, खाना खिलाएं। लेकिन अगर वो रोज़ाना की बुनियाद पे ये फरमाइश करने लग जाए कि चलिए, और साथ ये कहे कि आई हेट कि मैं खाना बनाऊं और मुझे घर का काम अच्छा नहीं लगता और मुझे घर की सफाई भी अच्छी नहीं लगती, तो पूछे फिर घर का ये काम और सफाई तुम्हारे अब्बा जी करेंगे, कौन करेगा? यानी जिससे चाहते हो कि लाड उठाए वो लाड उठाएगा। पहले तो मोहब्बत थी, पर अब आप इस बात पे लाड उठवा सकते हो कि यार बहुत ही समझदार है, बहुत ही मोहब्बती है और घर को यूं संभालती है जैसे बड़ी दाना हो, जैसे अपनी उम्र से ज़्यादा इंसान बड़ा होता है। उठने बैठने का इल्म है, आने जाने का इल्म है, खाने पकाने का इल्म है, सफाई सुथराई का। आपकी शक्ल, आपके गोरे रंग, आपके अच्छे कपड़े, ये चंद हफ्ते इसकी तारीफ हो जाएगी, तहसीन हो जाएगी, पर इसकी बुनियाद पे आपके लाड उठाए जाएं बार बार, ये नहीं हो सकेगा। दूसरा, जो लड़कियां फिर बार बार रूठती हैं, तो रूठने के असूल याद रखिएगा। रूठना उतना चाहिए कि जितना मनने की गुंजाइश हो। जो ही रूठने की हद बढ़ेगी, अगले दिन को क्रॉस करेगी, तो दूसरे या तीसरे दिन आप उस मर्द के दिल से उतर जाओगे। जितनी समझदार लड़कियां मैंने देखी हैं उनको रूठने का शौक है। ओके, शाम को आप रूठ गए, सुबह उठते ही पहला काम अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, तो रात का रूठना बैलेंस हो गया। और जिनके अंदर ऊंट का कीना है या उन जानवरों का कीना है जो भूलते नहीं हैं, आप सोचिए कि बंदे ने सुबह ऑफिस जाना है और उसे कपड़े भी चाहिए, धुले हुए भी चाहिए, इस्त्रीशुदा भी चाहिए, उसे नाश्ता भी चाहिए। शादी कराई है और दफ्तर जाके नाश्ता ढूंढता फिरे तो सब लोगों का मजाक का निशाना बनेगा। यहाँ कोई लाड वाड यहाँ नहीं चलेगा। इसी तौर पे उसकी जो चीज़ें उसको तैयार चाहिए वो उसको मिलनी ही मिलनी है। ये आपको अगर आपकी माँ ने नहीं सिखाई, बहनों ने नहीं सिखाई और सिर्फ ये सिखाया कि कैसे रूठ कर उससे मनवाना, तो मेरे बच्चे ये रूठना आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। सो रूठने की हद हमेशा देखें, तकलीफ उतनी होनी चाहिए जैसे हम अगर कोई हमें चीज़ चुभ रही हो ना, तो हम इतनी देर बर्दाश्त करते कि हमें जख्म ना हो जाए। अगर उस रूठने से मर्द की इज्जत नफ्स मजरू हो रही है, घर में उसकी बहन भाई वालिदैन में से कोई आया है और लड़की उस वक्त रूठी हुई खाना पकाने पे तैयार नहीं है,
मेरा मूड नहीं है, खुद ही कर ले, तो तुम्हारा उसने अचार डालना है। यानी फिर तुम्हारा क्या करना है, तुम्हें किस हुनर की बुनियाद पे वो अपने दिल की मलका बना के रखेगा। तुम्हारी खूबसूरती का कोई ज़्यादा देर तक अचार नहीं डाला जा सकता। औरत की खूबसूरती उसकी मोहब्बत और खिदमत में है, हुनर में है, वफा में है, अगले के लिहाज में है। यानी घर में दोस्त आया हो, आप आगे से कहें मैं चाय नहीं बना सकती, तो अगर वो आपकी नगद उस वक्त बेइज्जती करे तो बनती है, उसे कर देनी चाहिए, क्योंकि आपको तमाशा सूझा हुआ है। आप इस रिश्ते में गए हो जहां इज्जत के साझीदार हो, जहां वफा के साझीदार हो। आप अपने किसी रूठने पे कि जी मुझे शॉपिंग नहीं कराई, बाज मियों ने कहा कि हम हफ्ते में 2-2 दफ़ा शॉपिंग पे लेके जाते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब आप ये करते रहते हैं तो आप उनकी आदत बिगाड़ देते हैं, और उसके बाद जब आप मसरूफ़ हो जाते हो या कुछ अरसे बाद ज़ाहिर वक्त का मसला होता है, थकावट होती है, तो फिर वही लड़कियां रूठती हैं, ईंटती हैं और आपके घर में चीज़ों को नॉर्मल नहीं होने देती। वो सारी बच्चियां जिनको किसी दाना ने, अक्लमंद ने और साहिब बसीरत खातून ने ये अकल नहीं दी, उस बात को जान लीजिए कि नखरे फिल्म स्टारों के उस वक्त तक होते हैं जब तक उनका ड्रामा चल रहा होता है। अच्छा, जब आप पीक पे होते हैं तो तब तक वो बर्दाश्त किए जाते हैं, जब ड्रामा नहीं होता तो आपका ग्राफ नीचे आ जाता है, तो फिर नखरे भी आपके, फिर आपके सर पे छतरियाँ और आपके आगे पीछे वो, यानी जिनको उनकी हुस्न की बुनियाद पे पैसे भी दिए जाते हैं, तवज्जो भी दी जाती है, उनके भी नखरे सहने की एक उम्र होती है, वक्त होता है। और घर वाले मामले में तो नखरा कम से कम करना चाहिए, जितना कम नखरा होगा। घर में आपको जो सीखना चाहिए वो अदा है, और वो अदा होती है आपकी आँख से, और आँख में अदा मुस्कुराहट के साथ होती है, शरारत के साथ होती है, एक ऐसी करके अदा होती है जैसे आप पास से गुजरते हुए ऐसे कोनी मारते हैं। कभी औरतें जिनके साथ ताल्लुक लंबे चलते हैं वो अपने हुस्न शेवार अदा की वजह से होता है, ये नखरे और रूठने की वजह से नहीं होता। रूठने वाली लड़कियां या रूठने वाले मियाँ, बाज मर्दों को भी ये आदत हो सकती है कि जनानापन उनके अंदर हो और वो बात बात पे रूठें, तो रूठने वाले बिलाखिर फिर दिलों से, नज़रों से उतर जाते हैं और उनके साथ मोहब्बत। अच्छा, दफ्तरों में देख लें, दफ्तरों में जो हमारे आसपास वाले होते हैं, बाज को बड़ा शौक होता है रूठने का, तो वो आप कहते खा खसमानू यार तू रोज ही रुस्या रहना जाए, तो उसका नाम ही रखा होता है रुस्सी रन। तो रुस्सी रन की कोई तारीफ नहीं करता, तो रुस्सी रन को कोई आइडलाइज नहीं करता, और जो सलीके के साथ ज़िंदगी को मिठास बनाने, बढ़ाने और उसको कैरी करने में आपको हेल्प आउट करते रिश्ते, वो हमें अच्छे लगते। सगी बहनें, सगे भाई, अगर वो भी रूठने रुठाने के खुगर निकलें, आदि निकलें, तो धीरे धीरे वो भी दिलों से उतर जाते हैं। लोगों की इतनी बाइंडिंग मैंने देखी, लेकिन जब आप बात बे बात पे नखरा करने लग जाते हैं, सोचते हैं कि वो मेरे पीछे आए और आके समझाए और मनाए, तो उसकी एक हद होती है। हद तब तक होती है जब तक आप अकेले होते हैं, तो तब तक आपको रिश्तों के जो लेयर्स हैं वो कम होती हैं। अच्छा, अब आपकी ज़िंदगी में लेयर्स हो गई, आपकी बीवी भी आ गई, बच्चे भी आ गए, सास ससुर भी आ गए, तो मोहब्बत की लेयर्स इधर से मिल गई। अब जो पुरानी लेयर्स हैं, अगर आप उनमें कोई नखरा ज़्यादा करेगा तो फिर आप उनके साथ वो सलूक नहीं कर पाओगे जो पहले करते थे। तो ये तो समझना, यानी कॉमन सेंस की चीज़ है, और कॉमन सेंस इज़ नॉट वेरी कॉमन, ये बात दुरुस्त है। तो इसलिए कॉमन सेंस की चीज़ों को समझना चाहिए कि नखरा उतना हो जितना काबिल बर्दाश्त हो, मर्च उतनी को हो जितनी की बंदे की सीसी ना निकल जाए, चीनी भी इतनी ज़्यादा ना डालें कि बंदा वो वोमिट करने वाली कैफियत हो जाए। तो मोहब्बत का इजहार नखरों में नहीं है, मोहब्बत का इजहार आसानी देने में, सुख देने में, इज़्ज़त देने में, दूसरे की इज़्ज़त बनाने, बढ़ाने और उसकी टेक केयर करने में है, ना ये कि उसको गरीब को आप सवालिया निशान बना दें। कौन सी मोहब्बत और कौन सा ताल्लुक़, फिर हर जगह आपका ताल्लुक़ ही सवालिया निशान बन जाता है।
تو ظاہر ہے زیادہ برا لگتا ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.